दोस्तों, ईरान ने अमेरिका की डील को ठुकरा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ व्हाइट हाउस में मीटिंग कर रहे हैं और पत्रकारों से कह रहे हैं कि उनकी ईरान के साथ डील हो गई है। ईरान अमेरिका की सारी शर्तों को मानने पर राजी भी हो गया है। दूसरी तरफ ईरान ने साफ कह दिया है कि उसने अमेरिका की ना तो कोई शर्त मानी है और ना ही अमेरिका और ईरान की कोई डील हुई है। यानी कि हमले जरूर थम चुके हैं, लेकिन युद्ध अभी तक थमा है या नहीं, इसको लेकर अभी भी कंफ्यूजन बाकी है। पूरी खबर हम आपको समझाएंगे कि आखिर मामला क्या है, कैसे डोनाल्ड ट्रंप एक रात में ईरान पर हमला करने का जो अपना प्लान है वो टाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी ईरान के साथ डील हो चुकी है। सबसे पहले आप आरटी के हवाले से इस खबर को देखिए, जिसमें यह लिखा है कि ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी सैनिकों का एक छोटा समूह कल ही ईरान में घुसकर पूरे ईरान पर कब्जा कर सकता है। और साथ में यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर मैं चाहूं तो, यानी कि ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। एक और ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश की खबर है, एक बार उसको भी देखिए। इसमें ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका आज रात ईरान पर और भी बड़े हमले और शक्तिशाली बम हमले करेगा और कहा कि अमेरिका अभी भी तेहरान से बातचीत कर रहा है, लेकिन उनकी प्राथमिकता ईरान के तेल व्यापार केंद्र खर्ग द्वीप पर कब्जा करना है। यानी कि ईरान में कब्जा करने और ईरान में जमीन पर सैनिक उतारने, बड़ा हमला करने की धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक रात पहले दे दी थी। कुछ ही घंटों के बाद, भारत के समय के मुताबिक कहें तो रात से दिन हुआ और खबर ये आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब हमला करने का जो अपना प्लान था वो टाल दिया है। व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिका ने ईरान पर अपने हमलों को रोक दिया है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका की डील को मान लिया है, स्वीकार कर लिया है। अमेरिका का दावा है और डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान ने अमेरिका की सारी शर्तों को मान लिया है जो ईरान के आगे उन्होंने रखी थी। इसमें ईरान के न्यूक्लियर हथियार, एनरिच्ड यूरेनियम से जुड़ी भी शर्तें हैं जो ईरान ने मान ली है। यह अमेरिका का दावा है। लेकिन इसी दावे पर, इसी खबर पर अब ईरान की ओर से जवाब आ चुका है। द हॉर्मुज लेटर के हवाले से खबर है, जिसमें यह लिखा है कि ईरान के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के इस नए दावे को सिरे से खारिज कर दिया है कि ईरान में सर्वोच्च नेता समेत सभी ने समझौते को मंजूरी दे दी है। द हॉर्मुज लेटर के हवाले से खबर है, जिसमें लिखा है कि मंत्रालय का कहना है कि किसी ने भी इस समझौते को स्वीकार नहीं किया और कोई समझौता हुआ ही नहीं है। आगे कहा गया है कि किसी भी समझौते के लिए अमेरिका को ईरान की सभी मांगों को मानना होगा, जिसमें यह शर्त भी शामिल है कि वो समृद्ध यूरेनियम नहीं सौंपेगा या परमाणु रियायतें नहीं देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्थायी रूप से ईरानी प्रबंधन के अधीन रहेगा और 24 अरब डॉलर जो उनकी रुकी हुई धनराशि है वो भी ईरान को दे दी जाएगी। ईरान का कहना है कि अगर वो दबाव में झुकता तो वो 1 साल पहले ही झुक गया होता, ना कि लगातार अमेरिका की बमबारी के बाद। साथ ही ईरानी प्रवक्ता ने ट्रंप के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि समझौते पर साइन होने पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खुल जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि ये ईरानी प्राधिकरण के अधीन आता है और बंद है और सुरक्षित आवागमन संभव नहीं है। आगे ईरान ने ट्रंप के इस नए दावे को भी खारिज किया है कि उन्होंने ईरान पर आज रात के हमलों को रद्द करने के लिए समझौता किया है। ईरान ने इसको बेबुनियाद बताते हुए कहा कि ऐसा कोई समझौता हुआ ही नहीं है और ट्रंप के सभी शब्दों को उसी तरीके से नजरअंदाज किया जाना चाहिए जैसे कि उन्होंने पिछले 2 महीनों में 38 बार समझौते की घोषणा करी थी। तस्नीम न्यूज के मुताबिक एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने चैनल 12 को बताया कि उन्हें किसी भी समझौते के होने की जानकारी नहीं है। ये खबर अब ईरान की ओर से कही जा रही है कि उनके और अमेरिका के बीच कोई समझौता हुआ नहीं है और ना ही अमेरिका की जो डील है उस पर ईरान राजी हुआ है। एक और पोस्ट हम आपको दिखाते हैं जो ईरान ने ट्रंप के हमले की धमकी के बाद किया है। जब अमेरिका ने ईरान पर बमबारी करने का ऐलान किया, ईरान ने जवाब दिया और ईरान ने अमेरिकी हमलों से पहले ही एलन मस्क की सारी कंपनियों, हितों और संपत्तियों को अपने लक्षित बैंकों में सूचीबद्ध कर लिया है, जिसमें कतर, जॉर्डन, यूएई, ओमान और यहां पर बने स्टारलिंक ग्राउंड स्टेशन और स्पेस एक्स के शेयर धारक शामिल हैं। यानी कि इन कंपनियों को ईरान ने अपनी टारगेट लिस्ट में ऐड कर लिया। फार्स न्यूज के मुताबिक ईरान ने मस्क के स्टारलिंक और एक्स प्लेटफॉर्म के अमेरिकी और इजरायली सैन्य उपयोग का हवाला दिया है। ईरान के खातम अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय ने भी वार्निंग दी कि आज रात अमेरिकी हमलों की प्रतिक्रिया सामान्य से अलग होगी। ईरान ने खाड़ी ऊर्जा अवसंरचना पर हमले की धमकी देते हुए कहा कि या तो तेल और गैस निर्यात सभी के लिए होंगे या फिर किसी के लिए भी उपलब्ध नहीं होंगे। उसने ये चेतावनी दी कि ये युद्ध मध्य पूर्व से आगे बढ़ेगा, यानी कि मिडिल ईस्ट से आगे बढ़ जाएगा अगर अमेरिका की ये बमबारी होती है। असल में ये जो ईरान की वार्निंग थी वो उस वक्त आई जब अमेरिका ने कहा कि वो खर्ग आइलैंड पर कब्जा करेंगे और ईरान पर रात भर बमबारी करेंगे। लेकिन इस पर जब बात आगे अब आ रही है तो अब ट्रंप एक नई बात कह रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका की शर्तों को
मान लिया है, इसलिए वो अब बमबारी रोक रहे हैं। और ये भी कहा कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम देने को तैयार है और ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार को नहीं बनाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, लिखा कि अमेरिका ने आज ईरान के साथ युद्ध खत्म कर दिया है। इसके अलावा सीनेट उम्मीदवार बैरी मूर ने समर्थन में आयोजित एक टेली रैली में ट्रंप ने कहा कि ईरान ने कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने पर सहमति जताई है और हम इसी पर अड़े हुए थे, यही हमारी मांग थी। और आगे कहा कि आज हमने ईरान के साथ मामला सुलझा लिया है, एक शानदार समझौता किया है। दावा किया कि ये लगभग पूरा भी हो चुका है और हमें वो सब मिल गया है जो हम ईरान से चाहते थे। यही नहीं, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर इसी वीकेंड पर साइन भी हो सकते हैं और समझौता होने पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही फिर शुरू हो सकती है। हालांकि ईरान ने अभी किसी अंतिम समझौते की पुष्टि ना तो करी है और ना ही अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए भी कुछ कहा है। तेहरान का कहना है कि इस प्रस्ताव पर अभी समीक्षा के दौर में है और कुछ अहम मुद्दों पर अभी फैसला होना बाकी है और उसने अमेरिका की शर्तें अब तक नहीं मानी हैं। ट्रंप ने दावा किया कि समझौते के बाद ईरान के पास ना तो परमाणु हथियार होंगे, ना वो उसको खरीदेगा। और अमेरिका के रिपोर्टर ने जब सवाल किया कि क्या खर्ग आइलैंड पर जो आप कब्जा करने की बात कर रहे थे, क्या वो आपका प्लान कैंसिल हो गया, तो ट्रंप ने जवाब दिया कि अब तो रद्द हो ही गया है। अगर हमने इस समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए होते तो ये रद्द हो जाता। जब उन्हें पता चला कि मैं ऐसा करने वाला था तो वो ज्यादा खुश नहीं हुए। फिर रिपोर्टर ने पूछा कि आपने पहले भी कहा है कि ईरान और अमेरिका एक समझौते के करीब थे और अभी तक नहीं हो पाया है, आपको इतना यकीन क्यों है कि इस बार ये जो अलग स्थिति होगी? तो ट्रंप ने कहा कि क्योंकि ईरान को बहुत बड़ा झटका लगे है, उन्हें इतना बड़ा झटका लग चुका है कि जितना शायद ही कोई झेल पाए और वो मुझसे कई ज्यादा समझौता करना चाहते हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पत्रकारों से व्हाइट हाउस में कही। पर दोस्तों, अभी तक ईरान ने इन समझौतों को कंफर्म नहीं किया है, इसलिए युद्ध तो पूरी तरीके से अभी भी खत्म नहीं माना जा रहा है, क्योंकि ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमने अमेरिका की किसी शर्तों को नहीं माना है, अमेरिका के किसी ड्राफ्ट पर हम सिग्नेचर करने के लिए नहीं तैयार है और ना ही ईरान का सर्वोच्च नेता तैयार है और ना ही कि ईरान की कोई लीडरशिप अभी तक अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए तैयार है। फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।